प्रार्थना। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। यही मंत्र जागरण का मंत्र, यही मंत्र दृष्टा और साक्षी का मंत्र। कि भूले भटके अगर हम किसी चीज को सीरियसली ले लिए, संसार को, इसकी इवेंट को, किसके कहा, किसने सुना, किसने क्या किया, ये मंत्र दोहरा लो। क्योंकि नथिंग इज रियल, नथिंग इज रियल। इट appears टू बी ट्रू, रियल, थ्रेटनिंग। जैसे बहुत गजब हो जाएगा। जस्ट वेट, दो तीन लंबी गहरी सांसें लो और मन में कहो, जो कहा गया है, जो सुना गया है, जो घटा है, कुछ भी रियल नहीं होता। थोड़ी देर में चला जाएगा। कितना भी थ्रेटनिंग बादल क्यों ना हो, they will also go. इट्स ए क्रिएशन ऑफ माइंड। ये माइंड का जजमेंट है। माइंड ने लेवल लगाया कि ये बहुत चीज थ्रेटनिंग है, बहुत बुरी है, बहुत इंसल्टिंग है, बहुत दुख देने वाली, बहुत सुख देने वाली। यानी आप मन की नजर से संसार को देख रहे थे, जान रहे थे। आपके पास डायरेक्ट विटनेसिंग की भी नजर है ना। और मन कुछ भी कर सकता है। मन की क्षमता को अंडर एस्टिमेट मत करो। मन की क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। अब देखो, पूरा संसार हम लोग ह्यूमन माइंड की क्रिएटिविटी के कारण बैठे कि नहीं यहाँ। ह्यूमन माइंड की क्रिएटिविटी है कि हम लोग इतने इतने दूर से, इतने टाइम जोन में अलग अलग होके भी बैठ के कनेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से। दिस इज द क्रिएटिविटी ऑफ माइंड। इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग, 100 100 150 मंजिल की बिल्डिंग है, इतने रिसोर्सेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बना लिया, हर चीज के रिकॉर्ड टूटते चले जा रहे हैं डे बाई डे। दिस इज द क्रिएटिविटी ऑफ ह्यूमन माइंड। बट जितनी ज्यादा क्रिएटिविटी है ह्यूमन माइंड की, उतनी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर भी है। ह्यूमन माइंड क्रिएट कर सकता है, और दोनों के एग्जाम्पल तुम्हारे चारों तरफ है अभी। ह्यूमन माइंड क्रिएट कर सकता है, ह्यूमन माइंड डिस्ट्रॉय भी कर देता है। बाढ़ चल रही कि नहीं यूक्रेन में, 5 साल से कितना डिस्ट्रक्शन हुआ, कितने लोग मरे, कितनी बिल्डिंगें टूटी, कितना धन का नुकसान हुआ, कितनी प्रॉपर्टी बर्बाद हुई। ईरान में वार चल रही, कितना हुआ। दोनों तरफ है। जितनी क्रिएटिविटी है मन की, उतनी डिस्ट्रक्टिव पावर भी है। क्रिएटिव पावर भी है, डिस्ट्रक्टिव पावर भी है। कल हमने कहा था, माइंड क्रिएट्स, माइंड डिस्ट्रॉयज, माइंड विल डू एवरीथिंग, बट यू आर नॉट द माइंड। बस फर्क यही है। आपका माइंड भी क्रिएट करता है, रोज करता है कि नहीं, क्रिएटिविटी करता है कि नहीं, कितने काम करते घर में। और जब मन को काम करने को नहीं होता, मन तो भी क्रिएटिविटी करता है। कैसे? करने को कुछ नहीं है घर में, तब माइंड सपने में भी क्रिएटिविटी कर देता है, सपने का निर्माण कर देता है। बिल्डिंगें ले आता है, लाइट ले आता है, सीन्स ले आता है, कैरेक्टर ले आता है। कहाँ से आ जाते हैं? कहाँ से आ जाते हैं? ड्रामा, नाटक, स्टोरीज, एनिमी, फ्रेंड्स, मरना, जीना, सेलिब्रेशन, फेस्टिविटी, सब आ जाता है। कहाँ से आया? शरीर तो बेचारा लेटा था। और जब हम वो स्वप्न देख रहे होते हैं, तब स्वप्न एकदम रियल लगता है। जैसे हर घटना बिल्कुल हमारे सामने हो रही है।
अनुभव सारे रियल लगते, स्वप्न के भी अनुभव सब रियल लगते हैं। लेकिन सुबह हम क्या कह देते, सपना को सच और झूठ नहीं कह देते, ड्रीम कह दिया बस। ड्रीम का मतलब ही अनरियल है। ड्रीम का अर्थ ही अनरियल है। कोई कुछ सोच रहा होगा बहुत, क्या आर यू ड्रीमिंग बोलता है, क्या तुम सपन देख रहे हो? रियलिटी इज दिस। लेकिन ना दिस रियलिटी है ना दैट रियलिटी। जो वो जिसको बोल रहा है कि तुम सपन देख रहे हो, और जो कह रहा है वो भी सपन देख रहा है। जो बैठा सुन रहा है वो भी सपन देख रहा है, और जो कह रहा है वो भी सपन देख रहा है। स्वप्न को देखने के लिए, दिखाने के लिए, साबित करने के लिए माइंड यूज किया जाता है, लॉजिक यूज किया जाता है, सीक्वेंस यूज किया जाता है, एपिसोड्स यूज किए जाते हैं, कनेक्टिविटी यूज की जाती है। तभी तो सीन सीक्वेंस वाइज चलता है ना पिक्चर की, है ना? सब खेल आकारों का है अल्टीमेट। माइंड इज जस्ट प्रोजेक्टर। सब मेटेरियल पूरी दुनिया से इकट्ठा कर लेता है, यादों से इकट्ठा कर लेता है, और क्रिएटिव पावर अपनी लगा के फिल्म बना देता है। लेकिन फिल्म चलेगी तभी जब प्रोजेक्टर की लाइट होगी। प्रोजेक्टर की लाइट नहीं होगी तो प्रोजेक्ट कैसे करेगा? तो व्हाट यू सी ऑन द स्क्रीन इज नॉट द रियलिटी, इट इज अ प्रोजेक्टेड इमेज जो तुम्हें दिखाई जा रही है प्रोजेक्टर के द्वारा। माइंड इज ए प्रोजेक्टर। अगर माइंड के द्वारा तुम सीन को लोगे, सीरियस लोगे, हर बात को सीरियस लोगे, तो तुम दुनिया में सुखी और शांत रह ना पाओगे। अब तुम डिसाइड करो कि तुम्हें शांत सुखी रहना है, कि तुम्हें स्टोरी चाहिए, मसाला चाहिए। माइंड को क्या लगता है, अगर हम स्टोरी एक के बाद एक पकड़ते चले जाते, तो सेंस ऑफ लिविंगनेस है, जैसे हम जी रहे, जिंदगी में कुछ कर रहे, कुछ हो रहा है, कुछ पा रहे, अचीवमेंट है। और नहीं तो कहेगा कहीं कुछ नहीं, तुम तो बैठे हो ऐसे ही। ये कोई जिंदगी है? चलो उठ के कुछ करो। डोंट वेस्ट लाइफ, डोंट वेस्ट टाइम। हम सबको भी लगता है वो फलाना आलसी है, वो दिमाग का आलसी है, वो कुछ नहीं करता। ये फला एक्स वाई जेड देखो कितना क्रिएटिव है, कितना कमाऊ है, कमाऊ पूत है, कमाऊ हस्बैंड है ना? तब हम उस समय माइंड की खिड़की से संसार को देख रहे हैं, स्वार्थ की खिड़की से संसार को देख रहे हैं। थ्रू द विंडो ऑफ सेल्फिशनेस वी आर लुकिंग एट दिस वर्ल्ड। लेकिन जैसे ही हम विटनेसिंग मोड में आते हैं, आइडेंटिफिकेशन तोड़ देते हैं। आई एम नॉट माइंड, आई एम नॉट बॉडी, नाइदर माइंड इज माइंड नॉर बॉडी। ना हमारा विचार है, ना कोई अचीवमेंट है, ना कहीं आना है, ना कहीं जाना है, ना कुछ कुछ भी नहीं है। ना कोई धन मेरा, ना पद मेरा, ना प्रशंसा मेरी, ना अचीवमेंट मेरा। तब फिर लगता है फिर मैं क्या हूँ, किस लिए आया हूँ संसार में, पर्पस क्या है? लोगों ने क्या किया, रिश्ते जोड़े, अपनी आइडेंटिटी स्थापित की। शरीर, बॉडी आइडेंटिटी, विचार आइडेंटिटी, सोच हमारी आइडेंटिटी, पहचान। हम हम यही आने जा रहे हैं। वहाँ मूवी की आवाज़ आ रही, यहाँ तुम्हारी क्रॉस हो गई। वहां का, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। क्या बोल रही? हम यहीं आए जा रहे हैं। मुंडी की कहाँ आवाज आ रही? वो बातें कर रही।
तो बता मैं ये रहा था कि जब आप डायरेक्ट विटनेसिंग करेंगे, दृष्टा हुआ है वो डायरेक्ट देखता है चीजों को। वो मन को भी देखता है, विचारों को भी देखता है, संसार को भी देखता है। जैसी दृष्टि का कोण बदला, आइडेंटिटी टूट जाती। मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, और ये मेरा है। जब दुनिया में कोई चीज मेरी नहीं लगी, मैं बाद में उन्होंने पूछा कि हमारा लक्ष्य क्या है जीवन का, वहां भी मेरा हो गया। मेरा लक्ष्य क्या है जीवन का, व्हाट इज द पर्पज ऑफ लाइफ? धन जोड़ना, अचीवमेंट करना, रिश्ते जोड़ना, घर बनाना, घर डेकोरेट करना, गार्डन बनाना, गार्डन डेकोरेट करना, दुनिया को दिखाना। बच्चे हैं तो उनको सपोर्ट करना, परिवार को सपोर्ट करना। चलो परिवार सपोर्ट कर दिया, इसके बाद क्या? करते ही रहोगे सब। करते 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 एक दिन पाए आज से तो करना बंद हो गया। हाथ पैर शिथिल हो गए, शरीर शिथिल हो गया, जवाब दे दिया। फिर आपको बेचैनी हो जाएगी। वो करने की जिसे आदत पड़ गई, वो बिना किए कुछ रह नहीं सकता। फिर वो चिंता करना शुरू करता है। जब काम नहीं कर पाता तो चिंता करेगा, फिर बेचैनी पैदा करेगा, अनकंफर्टेबल हो जाएगा वो। क्योंकि करना भी एडिक्शन हो जाता है ना। करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। ये इकट्ठा कर लिया, वो इकट्ठा कर लिया, और जोड़ लिया, और जोड़ लिया, और जोड़ लिया। अब करना बंद हो गया। अब पड़े पड़े बड़े लाचार हैं हम, क्यों? कुछ होता ही नहीं हमसे। अच्छा, इतना सब कर लिया, इतनी उम्र सब किया, उसका परिणाम क्या निकला? क्या तुम शांति से बैठ सकते हो बिना किए? एक मिनट नहीं बैठ सकते। करना बेचैनी बन गई। बिकॉज माइंड उनकी आइडेंटिटी बन गई, शरीर उनकी पहचान हो गई, मन पहचान हो गई। अब वो माइंड आधारित जीवन जी रहे। माइंड जैसा दिखाता है, बेचैनी तो बेचैनी, अच्छा तो अच्छा, बुरा तो बुरा। माइंड आधारित जीवन जी। और 99% जी रहे। अवेयरनेस में तो बहुत कम लोग जी पाते। और थोड़ी देर के लिए अवेयरनेस में आते तो फिर माइंड में आ जाते। माइंड फिर अटेंशन चला जाता, पुरानी आदत जो ठहरी। बचपन में कहा कि मैं छोटी हूँ। मैं शब्द वही है, शरीर छोटा था। लेकिन तुमने कहा मैं छोटी हूँ, बड़ी हो गई, मैं जवान हो गई। क्या मैं शब्द जवान हुआ? नहीं। शरीर, मतलब यहाँ तुम्हारा आइडेंटिफिकेशन शरीर से था। मैं छोटी हूँ, मैं बच्ची हूँ, मैं बड़ी हो गई हूँ, मेरी शादी हो गई है, अब मैं बुढ़ी हो गई हूँ। मैं बुढ़ी हुई कि शरीर बुढ़ा हुआ? ये तीनों चीजें, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, शरीर के थे। मैं ऐसा चिपक गया कि हर चीज जो शरीर में हो रहा है तुम्हें होने लगा, मन में हो रहा है तुम्हें होने लगा। बेचैनी मन में है, तुमको तुमको छू लिया। जैसे एक नदी बह रही, अब उसमें कभी गर्म पानी है, कभी ठंडा पानी है, कभी कुछ है, तुम उसको क्यों टच करते हो? जाने दो, बहाव था ना। जबरदस्ती क्यों पकड़ रहे हो बहाव को? घटनाएं घट रही थी तुम्हारे चारों तरफ, घटने देने। तुम सिर्फ दृष्टा होके देखो, तुम जान जाओगे कि पर्पस क्या है। कोई पर्पस नहीं है। तुम्हारा संसार में कुछ भी पर्पस नहीं है। सिर्फ भ्रम टूट जाए, सिर्फ अज्ञान छूट जाए, बोध में तुम रहने लगे, तुम पाओगे कोई पर्पस है ही नहीं। जब तक तुम ड्रीम में हो तुम्हारा पर्पस है। जब तक तुम माइंड एंड बॉडी तुम्हारी पहचान है, तब तक बहुत पर्पस है। ये अचीव कर लो, ये अचीव कर लो, वहां चले जाओ, वहां चले जाओ। और जैसे ही तुम चैतन्य भाव में आते हो, दृष्टा भाव में आते हो, वही पर्पस है। तुम समष्टि की नजर से देखते हो। प्रकृति और परमात्मा का खेल चल रहा है। किसका पर्पस? प्रकृति का पर्पस। पेड़ छोटा हुआ, बड़ा हुआ, फल दिया, टूट गया, फिर आया, फिर बड़ा हुआ, फिर तो बोले ये क्या पर्पस है प्रकृति का? कभी सूखा हो रहा है, कभी बारिश हो रही है, कभी जीवन बन रहा है, कभी जीवन खत्म हो रहा है। ये क्या पर्पस है? एक मर रहा है,
दूसरा जन्म ले रहा है, ये क्या पर्पस है? तुम्हारा कभी कोई पर्पस था ही नहीं। चेतना का कोई पर्पस नहीं होता, अवेयरनेस, अस्तित्व, अस्तित्व का कोई पर्पस नहीं है। अस्तित्व तो साक्षी है, हर पर्पस उसके अंदर जो घटनाएं घट रही, जो आ रहा है, जो जा रहा है, वो जो बन रहा है, जो मिट रहा है, जो पैदा हो रहा है, जो बन रहा है, उस सबका साक्षी मात्र है। कोई घटना तुम्हारी नहीं, कोई घटना तुम नहीं घटा रहे हो, तुम करने वाले हो ही नहीं। जब मैं रोज कहता हूं ना तुम डूअर हो, ना तुम ओनर हो, और ना तुम परिणाम के सफरर हो। 8 बिलियन पीपल है, 8 बिलियन पीपल आज वर्ल्ड में सब तरह का खाना खाते हैं। कितने वैरायटी होगी खाने की, कितनी वैरायटी सोच की, लेकिन प्रकृति जो खून बनाने के लिए चाहिए उतना जरूरी चीज के बाकी सब फेंक देगी। अब तुमको खाने का पर्पस क्या, तुम 56 भोग खा रहे थे, तो 56 भोग खाने का पर्पस क्या था तुम्हारा? अल्टीमेटली नेचर ने तो वही दिया जो उसे चाहिए ब्लड बनाने के लिए, बाकी सब थ्रू कर दिया। यही तुम्हारा समझ में आ गया कि तुम जिस 56 भोग के लिए मर रहे थे, सुबह दिन रात उतना खाना मिला, और ये सब्जी और ये मिठाई और ऐसा ऐसा ऐसा, पेट ने कहा कहीं कुछ नहीं, ये पड़ा सब तुम्हारा। नेक्स्ट डे रिटर्न। कहीं कुछ नहीं, हमें जितनी जरूरत है ये सब आज की रिटर्न। सी द इंटेलिजेंस ऑफ नेचर। इतनी वेराइटीज के होने के बाद उसको वही चाहिए, हर चीज को उसमें कन्वर्ट कर देती। तो तुम कर रहे हो क्या नेचर कर रही है? कौन कर रहा है? तुमने तो खाना डाल दिया। चींटी भी खाना डाल लेती, मक्खी भी खाना डाल देती, कॉकरोच भी खाना डाल देता है। चिड़िया भी अपना खाना खा लेती। वो तो 56 भोग के पीछे पागल नहीं है। और ऐसी डाइनिंग टेबल होनी चाहिए, ड्रेसिंग होनी चाहिए, और कैंडल लाइट डिनर, और मेहमानों के लिए स्पेशल व्यवस्था होनी चाहिए। क्या क्या सॉन्ग हम लोग रचाते हैं। और उसी समय नेचर देख रही है। करने दो ना, कुछ भी करने दो। हमें जो करना हम वही करेंगे। तो जब मैंने कल कहा था कि माइंड की क्रिएटिव पावर सपना है, माइंड कैनॉट क्रिएट रियलिटी। रियलिटी के अंदर माइंड काम कर रहा है, लेकिन माइंड जो क्रिएट करता है वही तो माया है। जहाँ हम कहते हैं गॉड मेड और मैन मेड, तो जो मैन मेड जितनी चीजें तुम्हारी दिखाई दे रही, ये बिल्डिंग, ये हवाई जहाज, ये ट्रेन, ये मोबाइल, ये लोग, ये स्ट्रक्चर, ये कपड़े, ये घूमना, ये नुमाइश, वो माया है। गॉड मेड प्रकृति, नेचर। अब सपनों में भी जब सबकॉन्शियस माइंड क्रिएट कर सकता है सपना, घर बना सकता है, लोग बना सकते हैं, सीन ला सकता है, लाइटिंग कर सकता है, अंधेरा कर सकता है, जीवन मरण का भी खेल ड्रामा कर सकता है। सबकॉन्शियस माइंड जो बहुत कम पावर पे चल रहा है, तो कॉन्शियस माइंड सोचो कितने बड़े इवेंट क्रिएट कर सकता है। वही तो तुम्हारी लाइफ इवेंट हो गई, उसने बना दी। बचपन से लेके बुढ़ापे तक वो इवेंट ही तो वो संजोता रहा, फ्रेम आफ्टर फ्रेम, फ्रेम आफ्टर फ्रेम क्रिएट ही करता रहा। और तुमने इसको रियल समझ लिया। तुम समझते हो जागरण में हम जो जी रहे हैं, वो हम रियलिटी को जी रहे हैं, सिर्फ रात को ही सपना देखते हैं? नहीं। माइंड के द्वारा जब हम ऑपरेट हो रहे हैं, माइंड की नजर से, खिड़की से देख रहे हैं संसार को, तो वो ड्रीम ही है। ड्रीम कलर्ड हो सकता है, ज्यादा रंगीन हो सकता है, ज्यादा ऐसा दिख रहा है कि बहुत रियल है और घटना घटी जा रही। ड्रीम कैन लुक लाइक वेरी वेरी रियल।
और आप उससे प्रभावित हो रहे हैं। ऑल द टाइम यू आर गेटिंग इफेक्टेड बाय दैट। बट जब आप मन की अवस्था से बाहर आ जाते हैं, जैसे तन की अवस्था से बाहर आओ, तो ना तुम बचपन हो, ना जवानी हो, ना बुढ़ापा हो। मन की अवस्था से बाहर आओ, न तुम वेकिंग हो, न तुम ड्रीमिंग हो, न तुम डीप स्लीप हो। देन यू रियलाइज द रियलिटी। मन की नजर से मत देखो, तन की नजर से मत देखो। ये दोनों वेरिएबल फैक्टर्स हैं, दोनों अनरिलायबल हैं, दोनों चेंजफुलनेस है। व्हेन यू सी इट डायरेक्टली, उसी को तो मैंने कहा है, दैट इज तुरी। दृष्टा की नजर से जब देखोगे तो कहीं कुछ नहीं, यही आत्मबोध है। दृष्टा की नजर से जो दिखे वो सत्य, मन की नजर से जो दिखाई दे, जो सुनाई दे, जो कृत्य अनुभव आए, वो सब सत्य। बहुत मन मन लुभावन होगा, क्योंकि मन ने क्रिएट किया, तो मन के लिए लुभावन होगा, अच्छा लगेगा। लेकिन कितना भी तुम टेस्टी खाना खाओ, मीठा खाओ, स्वीट खाओ, आइसक्रीम खाओ, बॉडी विल नॉट एक्सेप्ट दैट। नेचर इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट। इसको जो इंग्रेडिएंट एब्जॉर्व करेगा, थ्रू इट इसी तरह से द रियलिटी विल नॉट एक्सेप्ट दिस, वट एवर द माइंड प्रेजेंट्स बिफोर इट। शॉपिंग, ये लो, ये कपड़ा लो, ये लोग लो, ये सीन लो, ये तरीका लो, ये सुनने का, ये लॉजिकल है, ये स्टेटमेंट है, ये ज्ञान है। तुम्हें अचीवमेंट करना, अच्छा तुम्हें एनलाइटनमेंट दिलाना, मन बोलता हम तुम्हें एनलाइटनमेंट दिलाते, चलो लेट अस इंप्रूव इट। ग्रंथ पढ़ो, थोड़ा स्टडी करो, थोड़ा मेडिटेशन करो, तुम्हें एनलाइटनमेंट मिल जाएगा। मन ये कहता है। मन के लिए हर चीज जर्नी है, अपवर्ड मूवमेंट है। जहां हो वहां से अलग। अभी तुम अनएनलाइटेंड हो, इसीलिए दुखी हो। मन बोलता कोई बात नहीं, हम तुम्हें एनलाइटनमेंट दिलवाते हैं। तुम योगा ज्वाइन कर लो, तुम सत्संग ज्वाइन कर लो, तुम ग्रंथ पढ़ने लगो, और थोड़े दिन में तुम्हें एनलाइटनमेंट मिल जाएगा। यू विल बी ए डिफरेंट, अपडेटेड वर्जन ऑफ योर सेल्फ। डिफरेंट वर्जन। तो डिफरेंट वर्जन ही तो तुम्हारे होते रहे अभी तक। बचपन से लेके तुम्हारे जितने भी हो, रोज एक नए वर्जन पैदा हो जाता तुम्हारे। एक और नया वर्जन पैदा हो जाएगा, और ये वर्जन भी माइंड द्वारा क्रिएट हो जाएगा। इनलाइटनमेंट पाने की चीज ही नहीं है। इनलाइटमेंट पहुंचने की कोई यात्रा है ही नहीं। सारी यात्रा मन क्रिएट करता है संसार की। फिर तुमने सुना होगा कहीं कहीं, कुछ लोग स्पेस ट्रेवल करते हैं। स्पेस ट्रेवल की तुमने स्टोरी सुनी होगी। स्पेस ट्रेवल कौन करता है? कौन करता है? बॉडी तो स्पेस में ट्रेवल करती। स्पेस स्पेस में ट्रेवल करेगा क्या? स्पेस यहाँ है, स्पेस वहां, तो स्पेस स्पेस में कैसे ट्रेवल करेगा और क्यों करेगा? इतनी सब बातें मन की रचनाएं हैं। और तुम्हारा अटेंशन तो कहीं भी जाने में, मूव मूव अगर कुछ चीज करती तो अटेंशन जाती है। अटेंशन मतलब ऑब्जेक्ट फोकस, तो चाहे जहां दूर में चले जाओ। लेकिन स्पेस का भी तुम्हारा फोकस होता नहीं। स्टार फोकस है, सूरज फोकस है, चांद फोकस है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन फोकस है, कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव फोकसिंग होती है। तुम कभी स्पेस को फोकस करके बैठते ही नहीं ना। घर में भी देखते हो तो चीजों को ढूंढते हो, ऑब्जेक्ट को ढूंढते हो। रूम के खालीपन को तुम थोड़ी देखते हो। और कितनी देर देखोगे? बोलते हमारे काम का ही नहीं है। खालीपन हमारे काम का नहीं, चीजें देखेंगे तो घर में खाना तो पकेगा, साफ सफाई होगी, खाना पकेगा, यूटिलिटी वैल्यू है। स्पेस की यूटिलिटी वैल्यू क्या है? कुछ भी नहीं। तो माइंड कहता है यूटिलिटी वैल्यू से चलो। जिंदगी भर तुम्हें यूटिलिटी वैल्यू चला चला के यहाँ तक लेके आए। अब जब माइंड कहे कि सच्चिदानंद हम तुम्हें बना दें, तो माइंड तुम्हें सत्य दे सकता है कभी? नहीं दे सकता।
दर्पण कहे कि तो हम तुम्हें बुद्ध बना देंगे, एक दिन दिखा देंगे तुम बुद्ध हो गए। वो इमेज दिखा देगा, तुम्हें रियल कैसे दिखा पाएगा? दर्पण तुम्हारी रियलिटी कैसे दिखा? ओनली इमेज दिखाता है। बचपन की तुम्हें इमेज दिखा देगा, जवानी की दिखा देगा, बुढ़ापे की दिखा देगा, इमेज ही दिखाएगा। और तुम इमेज ही में तो इनलाइटेंड होना चाहते हो, हम इनलाइटेंड हो जाए, बुद्ध की तरह हो जाए, चिंता मुक्त हो जाए, बस जो करना था कर लिया, आप संसार से उब गए, अब हमें शांति चाहिए। और ये कौन कह रहा शांति चाहिए? वही जिसने अशांति दी है जीवन भर, वही शांति कह रहा था कि तुम्हें थोड़ा लुभाव देकर, थोड़ा आश्वासन दे दो कि अभी तक सब चिंता थी, चलो शांति हो जाएगी। नहीं, मन ही शांति, विदेह भाव में ही शांति। शांति सच्चित आनंद की तुम्हारी पहचान है। मन और शरीर के द्वारा कभी शांति मिलती नहीं और मिलेगी नहीं। इंटरटेनमेंट मिल सकता है, मजा मिल सकता है, और मिलता है मजा संसार में, इसीलिए तो हम पकड़ते चीजों को, लेकिन सजा भी मिलती। मजा तो मिलता है, लेकिन सजा भी मिलती साथ में। सच्चित आनंद का अर्थ, सत्य का अर्थ सिर्फ अस्तित्व मात्र सत्य है। दिस स्पेस इज द ओनली रियलिटी, अनचेंजिंग, एवर, अनबॉर्न। और जो तुम्हारे अंदर और बाहर और अभी और यहीं, दिस इज द रियलिटी। अब कैसे जानी तुमने रियलिटी है? चित्त के द्वारा, अवेयरनेस के द्वारा। रियलिटी तो पहले भी थी, लेकिन जब तक तुम्हें ये नहीं बताया गया, नहीं समझाया गया, और नहीं तुम्हें अनुभव हुआ, यस, दिस स्पेस अराउंड मी, दिस इज, यही तो सत्य है, यही तो अस्तित्व है, यही तो अनचेंजिंग रियलिटी है। और यही अंदर भी है, बाहर भी है शरीर के, ये कभी कटा ही नहीं, कभी टूटा ही नहीं। तो जब कॉन्सियस होते हो तो सत्य मालूम पड़ता है। जब तक आप कॉन्सियस नहीं थे, कॉन्सियस माइंड थे। सी, कॉन्सियसनेस इज ए डिफरेंट थिंग, अवेयरनेस इज ए डिफरेंट थिंग। कॉन्सियस माइंड, सबकॉन्सियस माइंड, कॉन्सियस बॉडी, कॉन्सियस के साथ शब्द लगा हुआ, कॉन्सियस माइंड, कॉन्सियस बॉडी। लेकिन नहीं, ना माइंड ना बॉडी, ओनली कॉन्सियस जब हुए, तब पता चला कि अस्तित्व क्या है, स्पेस क्या है। तब ये भी पता चला, जब हम कहते हैं कण कण में भगवान, तो ये स्पेस ही है। भगवान तो सिर्फ नाम दिया। भगवान शब्द कोई भगवान बन जाएगा क्या? हनी शब्द, क्या हनी में हनी का स्वाद आएगा क्या? शब्द तो नहीं होते, वो भी माइंड क्रिएशन है। वर्ड किसका है? भगवान शब्द किसका है? माइंड ने ही तो क्रिएट किया, ईश्वर ने क्रिएट किया। मूर्ति किसने क्रिएट की? माइंड की क्रिएशन है कि नहीं? मंदिर किसकी क्रिएशन है? माइंड की क्रिएशन है कि नहीं? तो माइंड की क्रिएशन थोड़ी देर के लिए तुम्हें शांति का आभास दिला, मंदिर में जाओगे थोड़ी देर के लिए शांति अच्छी लगती है, थोड़ी देर बैठ के, बाद में आई तो फिर चिंताओं ने घेर लिया, बाहर खड़ी रहती। इसलिए माइंड की क्रिएटिव पावर बहुत ज्यादा है। परमात्मा ने, ईश्वर ने इंसान को बनाया, ये तो नहीं पता चल पा रहा है, लेकिन इंसान ने परमात्मा को, ईश्वर को बना दिया है। ईश्वर ही नहीं बनाया, ईश्वर के मंदिर भी खड़े कर दिए, ईश्वर का साहित्य बना दिया, लिटरेचर लिख दी, फोटो लिख दी, उसके बारे में हजार हजार कथाएं कह दी। किसने की है? इंसानों ने की है। सी दी क्रिएटिव पावर ऑफ माइंड। कहते हैं हमें भगवान ने हमें बनाया, लेकिन जो दिखाई देता है वो तो इंसान ने भगवान को बनाया है। जो बना हुआ भगवान है वो रियल नहीं है। जो बना हुआ भगवान है वो रियल नहीं है। जो अस्तित्व है, अस्तित्वगत है, जो सदा से है, किसी ने नहीं बनाया, ये तो मैनमेड भगवान है ना। मंदिर वाला भगवान किसका है? लेबल लगाया, मंदिर बनाया। तो सच्चित आनंद पे हम बात कर रहे थे, सत्य, अस्तित्व, सदा के लिए अनचेंजिंग। चित, जब महसूस किया उस बात, तब जाना कि मैं यही हूं। सत्य को महसूस कॉन्सियसनेस के द्वारा किया,
कॉन्शियस माइंड के द्वारा नहीं, कॉन्शियस माइंड के द्वारा सत्य नहीं अनुभव होता है, कॉन्शियस बॉडी के द्वारा भी सत्य नहीं, ओनली कॉन्शियसनेस जब अनुभव किया तब पता चला दिस अवेयरनेस मी, क्योंकि ये कोई आकार तो है नहीं, और माइंड सिर्फ आकार को पकड़ सकता है, आकार को क्रिएट कर सकता है, आकार को पकड़ सकता है, आकार में जी सकता है, निराकार में माइंड जी नहीं सकता। और फिर सत्य चित्त आनंद का अर्थ ये नहीं समझ लेना बहुत सुख होगा, बहुत खुशी होगी, मुस्कुराहट होगी। मुस्कुराने वाला कौन है? कोई है ही नहीं ना आकार। खुश खुश बनाने वाला कौन है? कोई है ही नहीं। कोई बर्थडे थोड़ी की खुशी है कि शादी डे एनिवर्सरी खुशी है। आकार तो है नहीं, तो खुशी मनाएगा कौन? नहीं। जब कॉन्सियसनेस सत्य को जान लेती है, अस्तित्व को जान लेती है, तो सिवा आनंद के फिर कुछ बचता ही नहीं। दैट स्टेट इज ब्लिसफुलनेस। स्वयं के सही होने का साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार हो गया, सबसे बड़ा अनुभव है। स्वयं के द्वारा स्वयं का अनुभव, ये जॉयफुलनेस है। और जब तक इंसान स्वयं के अनुभव को जिएगा, अपने में ही जिएगा, इस सत्य को जिएगा कि मैं अस्तित्व हूं, और कॉन्सियसली मैं जान रहा हूं, शब्दों के द्वारा नहीं जान रहे, गट फीलिंग है, अंदर से हम अनुभव हो रहा है, यस मैं अस्तित्व हूं। ये शरीर और प्राण और मन और हमारा है। जब तक स्वयं का बोध नहीं होगा, सत्य का बोध नहीं होगा, आप भटकते रहो सुबह से रात तक, जिंदगी भर भटकते रहो, ग्रंथों में, लोगों में, शास्त्रों में, आश्रमों में, लोगों में, गुरुओं में, कुछ हासिल नहीं होगा। एट द एंड तुमको फ्रस्ट्रेशन मिलेगा। हर इवेंट के बाद जो शुरू में खुशी देता है वो अंत में फ्रस्ट्रेशन देता है। तुम्हें किसी गुरु ने कह दिया चलो हम तुम्हें सिखा देते हैं, गुरु सिखा नहीं पाता जब तक तुम अपना आत्म अनुभव स्वयं न कर लो। गुरु गाइडेंस करेगा वहां तक जहां तक तुम्हें अपना अनुभव न हो जाए। यू रियलाइज योर सेल्फ, कॉन्सियसनेस के द्वारा सबका अनुभव हो जाना। अब इसे इनलाइटनमेंट कहोगे, बुद्धत्व कहोगे, या आत्मबोध कहोगे, गुरु ने थोड़ी दे दिया। तुमने आत्मबोध में, दर्पण में स्वयं को जान लिया कि मैं ये हूँ। ये दर्पण तो दिखा सकता है, ये दर्पण तो आकार वाला है, ये तो शून्यता को दिखा नहीं सकता। आकाश को क्या दिखाएगा ये दर्पण? ये तो आकारों को दिखाता है। जो इसके सामने आकार आता है बस उसका प्रतिबिंब बनता है, लेकिन निराकार का प्रतिबिंब कैसे बनेगा? प्रतिबिंब बनता नहीं। तो कोई भी व्यक्ति तुम्हारे लिए गुरु भी प्रतिबिंब नहीं बन सकता, शास्त्र भी प्रतिबिंब नहीं बन सकते। आत्मबोध तो तुम जब स्वयं अनुभव करते हो तब तुम्हें लगता है ये बात थी, इतना नजदीक था, हमारे अंदर ही था, हमारे चारों तरफ था, हम ही थे। लेकिन हम माइंड की खिड़की से देख रहे थे, माइंड की नजर से देख रहे थे चीजों को, तर्क की नजर से काट कर रहे थे। हाउ दिस गाय कैन फूल मी, आई एम वेरी लॉजिकल। घर में झगड़ा क्यों होता है? जब दो लोग लॉजिकल लोग होते तभी तो झगड़ा होता है। दोनों लॉजिकल है, पीस नहीं होगी, पीस नहीं होगी। दोनों कहते हैं आई एम राइट, आई एम लॉजिकल, बिकॉज लॉजिक का मतलब डिफेंड योर सेल्फिश इंटरेस्ट, सेल्फिशनेस, डिफेंडिंग दी, यूजिंग द आर्गुमेंट टू डिफेंड योर सेल्फिशनेस। कोई सेल्फिश बुद्धि आ गई, इसमें लॉजिक है, इंटेलेक्ट है, सब कुछ है उसमें, तुम पूरी दुनिया खोज सकते हो, लेकिन स्वयं को छोड़ दो। तो तभी हमने कहा था मन ऐसा प्रिज्म है जिससे बड़ी रंगीन दुनिया दिखाई देती है।
चेतना की लाइट जैसे निकलती सूरज की लाइट से, जैसे प्रिज्म में से 7 रंग होते, तुम्हारे अंदर से तो अनेकों रंग मन पैदा हो जाता है। वो मन तो ऐसा प्रिज्म है, अनेकों रंग, अनेकों रूप, अनेकों घटनाएं रंग देता है तुम्हें, और ऐसा लगता है बिल्कुल रियल है और अभी है। लेकिन उसी को जब तुम डायरेक्ट लाइट से देखते हो, स्ट्रेट वे फ्रॉम कॉन्शियसनेस, व्हेन यू ऑब्जर्व, तो कहीं कुछ है ही नहीं, कहीं कुछ नहीं है, जस्ट अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस का खेल चल रहा है चारों तरफ। जिस चीज को हम रियल समझ रहे हैं तो वो एब्सोल्यूट अनरियल है, और रियल को हम जान नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मन कैसे जान पाएगा। इसीलिए जब तुम दुखी हो, जब तुम उदास हो, जब तुम फ्रस्ट्रेटेड हो, एक ही रास्ता है। व्हेन देयर इज नो वे आउट, देयर इज ओनली वन वे, साइलेंस इनसाइड। ओनली साइलेंस इज द वे, गेट वे। क्योंकि शब्द आए, भाषा आई, तो मन की खिड़की खुल गई। तुम शब्दों के द्वारा जस्टिफिकेशन में चले गए, आर्गुमेंट में चले गए, प्रिंसिपल में चले गए, सिद्धांतों में चले गए, तर्कों में चले गए, तो उलझ गए। यही तो उलझन है। So silence is the ultimate door to yourself. इसी तरह से बाहर के जगत में जब फ्रस्ट्रेशन हो, लड़ाई झगड़ा हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो, प्रॉब्लम हो, सॉल्यूशन नजर आता ना आता हो, तो व्हाट इज सॉल्यूशन? जस्ट साइलेंस। साइलेंस इज द ओनली सॉल्यूशन। जब माइंड और तर्क कोई हल न निकाल पाए किसी चीज का, और दुखी कर रहे, तुम्हें बम्बार्ड कर रहे, कोई समस्या डरा रही है, द ओनली आंसर इज साइलेंस। मन के परे हो जाना। कम से कम उतनी देर बेचैनी तुम्हें होगी, तुम्हें हल मिला कि नहीं, दैट इज अ डिफरेंट, बट पीस का एहसास होना शुरू हो जाता है। इसलिए कहा कि मन जो दिखाता है वो ड्रीम से ज्यादा नहीं है। दो तरह के ड्रीम है। एक रात को ड्रीम है, वो सबकॉन्शियस माइंड का, जब आंखें बंद है। एक खुला ड्रीम है दिन का। ये बहुत रंगीन और प्रैक्टिकल और सही नजर आता है, लेकिन ये भी सही नहीं है। इसलिए डोंट टेक एनीथिंग सीरियसली इन दिस वर्ल्ड, बिकॉज ड्रीम को तुम सीरियसली नहीं लेते ना। ड्रीम इज ड्रीम। तर्क मत करो कि सही है कि गलत है, किसका परिणाम ये हो। किसी का कोई परिणाम कभी हुआ नहीं। सब परिणाम हुए और चले गए। इंसान मिट गए, परिणामों की दुआई देने वाले चले गए। स्थान मिट गए, समय मिट गया, कुछ नहीं बचता यार। हम कहाँ उलझे हैं? आकारों में, घटनाओं में, परिणामों में, समस्याओं में, शब्दों में, लॉजिक में, तर्क में, रेशनलाइज करने ग्रंथों में, कहीं कुछ नहीं। बट कहीं कुछ नहीं है सच्चिदानंद के अलावा। इसको प्रैक्टिकल करने में थोड़ा प्रॉब्लम है, बिकॉज हमें आदतें पड़ी हुई है मन के द्वारा जीने की, मन के द्वारा संसार में चलने की, रहने की, बोलने की, खाने की, पीने की। ये आदतें बीच में आती हैं। सबको हम जान लेते हैं, लेकिन जीने में तकलीफ है। इम्प्लीमेंट करने में तकलीफ हो जाती है। जीने में तकलीफ, जैसे ही हम डायरेक्ट व्यू में आए, माइंड का पर्दा पहले आ गया, तेरा मेरा चालू हो गया। बहुत पेशेंस की जरूरत है इम्प्लीमेंट के टाइम, बिकॉज अनंत को जीने के लिए अनंत का धैर्य चाहिए। Infinite patience is needed to live the infinite in you. Infinite patience is needed. 1000 दफे तुम टूटोगे, गिरोगे, भटकोगे, लेकिन जो टूट रहा है, गिर रहा है, भटक रहा है, वो मन है, मेंटल स्ट्रक्चर है। अगर तुम बस सच्चिदानंद में डटे रहे, एक दिन मन भाग जाएगा। एक दिन मन भाग जाएगा, बिकॉज वो थर्ड पार्टी है।
परमात्मा और प्रकृति के बीच में आके बैठा है, उसकी रियलिटी है नहीं, वो इंट्रूडर है। इट्स ए इंट्रूडिंग पर्सनैलिटी इन यू, जिसने राज किया तुम्हारे ऊपर, तेरा मेरा कह के बांटा तुम्हें, सुख कम दुख ज्यादा दिया, खाना और घर दिया, वो तो सब कर लेते, पूरी दुनिया कर लेती। ऑर्डिनरी किसान घर में चलो थोड़ी सूखी रोटी खा लेगा, दाल से खा लेगा, जीवन तो उसका भी चल रहा, शांति से रहता। वो भजन तो गा लेता शाम को बैठ के 7 बजे, चार लोग पड़ोसी मिलके भजन तो गा लेते हैं, ढोलक तो बजा लेते हैं, आनंद में दिन तो क्लोज कर लेते हैं। बड़े बड़े घरों में तो तर्क पड़ा हुआ, लॉजिक है, और आर्गुमेंट पे आर्गुमेंट चल रहे हो, तुम सही और मैं सही और ये गलत, और वो खाना भी गया, रात की नींद भी गई, अगले दिन का भी दिन गया। जिंदगी भर हम वही करते रहे, जिंदगी भर आर्गुमेंट करते रहे। बैंक की फिगर देखिए, इतना एक्स अमाउंट है मनी, सेफ्टी है, दिस इज द सेफ्टी, दिस अमाउंट ऑफ मनी इज यस यस, इट इज माइन, इट विल वर्क इन ओल्ड एज। अरे पूरी जिंदगी में क्या काम किया जो ओल्ड एज में काम करेगा? सिर्फ आज का दिन मिलता है जीवन में, हर दिन आज का था। जो जीवन तुमने जिया है, क्यूमुलेटिव ओनली वन डे, आज। आज तुमने अगर 100%, 90% तो जी लो। आज कंक्लूड करना कि हमें 100% जीना, डिड आई लिव टुडे 100%? 100% का मतलब नॉट थ्रू द माइंड, डायरेक्ट सच्चिदानंद, दृष्टा भाव, साक्षी भाव में, सुख दुख से परे, द्वैत से परे, अद्वैत में, विदेह भाव में। देह धारण करोगी तुम, फिर आ जाओ। देह धारण करने में बुराई नहीं है, घर में रह रहे, परिवार में रह रहे, संसार में रह रहे, लेकिन उसमें बने रहने में, स्टेइंग देयर, दैट क्रिएट्स प्रॉब्लम। गो, वर्क, परफॉर्म एंड कम बैक। रेस्ट ऑलवेज इन योर आत्मबोध में ही रुको आके। अटेंशन ही तो जाता है, अटेंशन ही तो काम करता है, काम कर लो, शरीर का उपयोग कर लो, मन का उपयोग कर लो, कम बैक। बाद में क्या होता है, मन तुम्हारा उपयोग करना चालू कर देता है, मन अरेस्ट कर लेता है तुम्हारे अटेंशन को, वहां गड़बड़ी हो जाती है, देन यू बिकम प्रिजनर ऑफ माइंड, यू बिकम प्रिजनर ऑफ माइंड, मन के दास बन जाते थे। मन की दासता से मुक्ति चाहिए थी। मन सबऑर्डिनेट रहे वहीं तक ठीक है, उपयोग करो वहीं तक ठीक है। तुम रुकोगे तो मन तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएगा, आकार हावी हो जाएंगे, लेकिन काम तो करना है तो करो, गो देयर, परफॉर्म, अगेन कम बैक, डोंट स्टे देयर और डोंट ओवर स्टे देयर। कोई इनलाइटनमेंट नहीं है, कहीं जाना नहीं है, कहीं पहुंचना नहीं है, कुछ पाना नहीं है, कुछ होना नहीं है। जो हो सत्य, उसी में जीना, उसी को जागरण कहते हैं, उसी को जागरण। अदरवाइज स्वप्न है। जागना कब कहेंगे? स्वप्न से बाहर है तभी तो जागना कहेंगे। यस, जागे में फिर जागना को जागरण कहते हैं। रात के सुबह जागे वो तो जागा हुआ, अभी अभी मन की संसार शुरू हो जाएगी। एक एक ड्रीम बंद हुआ, दूसरा ड्रीम शुरू हो गया। रात को एक ड्रीम तुमने देखा, सुबह दूसरा ड्रीम चालू हो गया, डे ड्रीमिंग हो गई। तुम ड्रीम से बाहर नहीं आ पाते। देखिए, रात को ड्रीम को तो तुमने जाग के ड्रीम कह दिया, तो तुम जागरण को उपलब्ध हो जाओगे तो ये डे को भी तुम कहोगे ये भी सपने तो था जिसे हम ये ले, हम ही गलत थे। सपने को हमने रियलिटी लिया, सपने को हमने रियलिटी समझ के जिया। हम घड़े के आकार को जी रहे थे, लहरें कंपीट कर रही थी, किनारे पे कौन पहले पहुंचे। सागर की लहरें कंपीट कर रही हैं, हजारों लहरें,
कौन पहुंचे हो? सब रो रही हो, सब किनारे की तरफ भाग रही। होता क्या लास्ट? कहाँ पहुंचती? कहाँ पहुंचती है? कहीं नहीं, सागर की सागर में ही रहती। ऐसे ही हम सब हैं, कहीं नहीं पहुंचेंगे। कहीं आज तक कोई पहुंचा ही नहीं। उसी सागर में एंड हो जाए। इसी अस्तित्व में आकारों का एंड हो जाएगा। वो आकार पानी से था, पानी में चला गया, हो गया। तुम भी तो किसी किनारे की दौड़ में नहीं हो कि जिंदगी में किनारा पा लेंगे। लक्ष्य है किनारा पाना। भाग रहे, दौड़ रहे, compete कर रहे एक दूसरे से। कोई 30 फीट की लहर है, कोई 15 फीट की लहर है, कोई 40 फीट की है। और आवाजें कर रही बहुत जोर जोर से। लास्ट में कहीं कुछ नहीं, द एंड ऑफ एवरीथिंग फिजल्स आउट अल्टीमेटली। अब तुम्हें प्रार्थना समझ में आएगी क्यों सारे शब्द हम निशब्द के लिए बोलते हैं, ताकि तुम असत से सत्य पे आ जाओ। शब्द मन के द्वारा क्रिएट किए होते हैं, लेकिन मन के द्वारा ही तुम तक पहुंचेंगे। हमारा साइलेंस तुम तक पहुंच नहीं सकता। इसलिए शब्दों का उपयोग करो। शब्द तो व्हीकल है, जाने के लिए वाहन है, उपयोग करो। मन तो वाहन है। द रियलिटी वॉज साइलेंस, पॉइंटिंग टूवर्ड्स साइलेंस, पॉइंटिंग टूवर्ड्स रियलिटी। शब्द का उपयोग करो, बाहर खड़ी कर दो, गाड़ी से जाओ, किसी का गाड़ी बाहर खड़ी कर दो, है ना। वाहन को तो बाहर खड़ा कर देते हैं, वाहन का उपयोग जरूर करते हैं। बहुत अच्छी बात। अब क्यों तुम लोगों को बोलने को कहते हैं? ताकि जो तुमने अभी सीखा है ताजा ताजा, उसको तुम अनुभव करो और तुम अपने शब्दों में उसको बोलो, कह सको। यस, आई ऑल्सो फेल्ट द सेम वे, नाउ आई एम फीलिंग। ओनली दिस माइंड वॉज स्पॉइलिंग, दिस माइंड वॉज स्पॉइलिंग। इट इज अ थर्ड पार्टी, अदरवाइज ब्रह्म है और नेचर है ना। नाउ जस्ट 5 मिनट के लिए आंखें बंद करो, फिर आप में से अपना अपना अनुभव बताओ।